पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गए सुपर ट्विन टावर। चारों तरफ दिखा धुआं का गुब्बार। नमस्कार, आप देख रहे समाचार पॉइंट। मैं आपके साथ साजिद अली। शुरुआत करते हैं बशीर बद्र की एक शेर से। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नोएडा के सेक्टर 93A में दिखा सुपर टेक ट्विन टावरों का सीरियल ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया गया। ब्लास्ट के बाद धुएं का गुब्बारा उठा। इलाकों में चारों तरफ सिर्फ धुआं का ही धुआं दिखाई देने लगा। दोनों टावरों में करीब 3700 किलोग्राम विस्फोट डाला गया था। बिल्डिंग को बनाने का खर्च तो छोड़ दीजिए, सिर्फ गिराने में 37 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। कहानी 23 नवंबर 2004 से शुरू होती है, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित प्लॉट नंबर 4 को एमरोल कोर्ट के लिए आवंटित किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की अनुमति मिली। जमीन आवंटन के 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमति से संशोधन कर दिया गया। नोएडा अथॉरिटी संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही टावरों की संख्या बढ़ाई गई। पहले 15 और फिर उसकी संख्या 16 हुई। 2009 की बात करें तो इसमें फिर से 26 नवंबर 2009 को नोएडा में अथॉरिटी में 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया गया। 2 मार्च 2012 को टावर नंबर 16 और 17 के लिए फिर से संशोधन किया गया। इन दोनों टावरों को 40 मंजिल तक बनाने की अनुमति मिली। इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। वहीं दोनों टावरों के बीच की दूरी 9 मीटर रखी गई, जबकि यह 16 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आइए बताते हैं कहां हुई नियमों की अनदेखी। सुपरटेक को 13.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। परियोजना का 90% यानी करीब 12 एकड़ जमीन 2009 में ही निर्माण पूरा कर लिया गया था। 10% हिस्से को ग्रीन जोन दिखाया गया। 2011 आते आते दोनों नए टावरों के बनने की खबर आने लगी। 12 एकड़ में जितना निर्माण किया गया उतना FAR का खेल खेल कर 2 गगनचुंबी इमारतों के जरिए 1.6 एकड़ में ही करने का काम तेजी से जारी रखा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12 एकड़ में 900 परिवार रह रहे हैं। इतने ही परिवार 1.6 एकड़ में बसाने की तैयारियां थी। कैसे ये सभी अपनी जीवन बसर कर पाते। अब जानिए कौन है ट्विन टावर के मालिक। एमरोल कोर्ट परिसर में बने ट्विन टावरों को बनाने वाली कंपनी सुपरटेक लिमिटेड है। यह एक गैर सरकारी कंपनी है। इस कंपनी को 7 दिसंबर 1995 में नियमित किया गया था। सुपरटेक के फाउंडर RK अरोड़ा हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी 34 कंपनियां खड़ी की है। 1999 में RK अरोड़ा की पत्नी संगीता अरोड़ा ने दूसरी सुपरटेक कंपनी बिल्डिंग एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी शुरू की। सुपरटेक ने अब तक नोएडा, दिल्ली, NCR समेत देश भर के 12 शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इसी साल कंपनी को दिवालिया घोषित कर दी है। कंपनी पर अभी करीब 400 करोड़ का कर्ज बकाया है। अब सवाल यह है कि क्या किसी की बर्बादी पर भी जश्न मनाया जा सकता है। देखिए लोग किस तरह की किसी की बर्बादी पर जश्न मना रहे हैं। सवाल यह है कि अगर इतने रुपये लगा दिए गए थे तो इस इमारत को क्यों ना किसी अस्पताल, किसी स्कूल या किसी अपने देश के गरीब जनता में बांट दिया जाता। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है देश की नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल होता या स्कूल होता। ऐसे में न जाने कई हजार गरीब लोगों का कायाकल्प हो जाता।